Hello everyone. Today we are going to study about some of the key approaches which are very useful whenever you are making a supply chain strategy. देखिए सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटेजी है ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड करती है कि आपकी सप्लाई चेन कैसे प्लान की जाएगी और वो सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगी. So here are three most important supply chain approaches which are very useful whenever you are making a supply chain strategy. So the first approach is identify customers' current and future needs. देखिए your entire supply chain works for the customer और जहां supply chain के बेतहाशा ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करना है, टाइमली अचीव करना है, राइट प्रोडक्ट के साथ अचीव करना है और विद इन अ कॉस्ट करना है. सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करती हैं टू फैसिलिटेट देयर कस्टमर और टू आइडेंटिफाई देयर करंट एंड फ्यूचर नीड्स. और सम ऑफ देम आर वो एबी टेस्टिंग हो सकता है, पर्सोना डेवलपमेंट हो सकता है, की अकाउंट एनालिसिस हो सकता है, कस्टमर सेगमेंटेशन हो सकता है. अच्छा, ये जो एबी टेस्टिंग है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोच. एबी टेस्टिंग में होता यह है कि आप कस्टमर्स को टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफर करते हैं और देन आप उनके प्रेफरेंसेस और उनकी नीड्स को जानते हैं. एबी टेस्टिंग की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है. फॉर सपोज अगर से तो आप कोई मोबाइल ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द वेबसाइट और इन एड्स आपको सिमिलर प्राइस रेंज में और सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फोन्स जो हैं वो एड्स में शो किए जाते हैं और वो आपको शो किए जाते हैं बाय फॉलोइंग द फिलॉसफी ऑफ ए/बी टेस्टिंग. Another approach for identification of current and future customer need is कि आप पर्सोना डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं. पर्सोना डेवलपमेंट में होता यह है कि आप एक इमेजनरी कस्टमर जो है वो डेवलप करते हैं और उनकी फोरकास्ट परफॉर्म करते हैं कि वो जो इमेजनरी कस्टमर है उसकी फ्यूचर नीड्स क्या हो सकती हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज के अक्सर आपने देखा होगा जब ये न्यू सोसाइटीज जो है वो बिल्डअप होती हैं तो वहां सबसे पहले आयरन, सीमेंट, हार्डवेयर इनकी शॉप्स जो है वो बिल्डअप की जाती हैं और अगेन फिलॉसफी वही होती है पर्सोना डेवलपमेंट की कि जी आने वाले कस्टमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है. द थर्ड अप्रोच इज की अकाउंट एनालिसिस. की अकाउंट एनालिसिस में होता यह है कि आप उन कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं जो कि एक मेजर चंक आपको प्रोवाइड करते हैं इन योर रेवेन्यू और ये की कस्टमर्स वो होते हैं जो कि आपके रेवेन्यू में एक मेजर पार्ट जो है वो प्ले कर रहे होते हैं. एंड द फोर्थ वन इज कस्टमर सेगमेंटेशन. कस्टमर सेगमेंटेशन में आप कस्टमर्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं according to their demographic, geographic, psychographic or according to their behavior of purchases. So the bottom line is कि जब आप सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी को फॉर्मलाइज करने जाते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स करंट एंड फ्यूचर नीड्स. Once you have identified the customer current and future needs, the second approach is evaluate supply chain capabilities. देखें सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज में आप अपनी रेस्पॉन्सिवनेस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी रिलायबिलिटी, अपनी ड्यूरेबिलिटी इन तमाम चीजों को इवेल्युएट करते हैं, इन तमाम चीजों को असेस करते हैं. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप जब कैपेबिलिटीज के असेसमेंट पे जाएंगे तो ये नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. उसकी वजह ये है कि जब आप कैपेबिलिटीज के एनालिसिस या उसकी वैल्यूएशन पे जाते हैं तो अक्सर आप ये असेस कर जाते हैं कि जी हम तो जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो कैरी कर रहे हैं और अब हमें इन्हें मिनिमाइज करना चाहिए, मींस राइट सोर्सिंग करनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज को जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे लेके आना चाहिए. इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज के असेसमेंट के लिए, उसकी इवैल्यूएशन के लिए बेंचमार्किंग को परफॉर्म करती हैं. मींस वो अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं विद देयर कॉम्पिटिटर्स के जी उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है जहां इंप्रूवमेंट्स आ सकती है. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस में स्वॉट एनालिसिस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे जो है वो फोकस करती हैं कि जी ये वो तमाम एरियाज हैं जहां से रिस्क आ सकता है, ये वो एरियाज हैं जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है, या ये वो एरियाज हैं जहां पे हमारी वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटीज लाई कर रही हैं. सो द बॉटम लाइन इज अगेन कि जब आप सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पे बात करते हैं तो द सेकंड थिंग इज टू इवैल्यूएट योर सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज. द थर्ड इज मॉनिटर सप्लाई चेन गेम चेंजर्स. सप्लाई चेन गेम चेंजर से मुराद यह है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे एरियाज हैं, वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपकी सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके कस्टमर्स को अफेक्ट कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कि हमने 2021 में देखा कि वो एवर गिवन का एक शिप जो था वो स्विस कैनाल में जो है वो स्टक हो गया और अल्टीमेटली जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन थी और जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स था उस पर अफेक्ट आया. इसके साथ साथ एक और गेम चेंजर हमने देखा बिकॉज ऑफ इसराइल एंड फलस्तीन वॉर
कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स, खासकर वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि मुस्लिम कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने अपनी सेल्स में काफी लॉस फेस किया। सो द बॉटम लाइन इज कि आप कंटिन्यूअसली ये इवैल्यूएट करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, ताकि उन्हें अवॉइड किया जा सके, ताकि उन्हें मिटिगेट किया जा सके या उन्हें ट्रांसफर किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।